दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में। थर्ड वीक अगस्त का समाप्त हो चुका है। निफ्टी की वीकली एनालिसिस ऑलरेडी आपके लिए प्रेजेंट कर दी गई है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। उसका लिंक हम लोग ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए। उसी लाइंस पे, उसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाले वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे और फाइनली 15 मिनट चार्ट पे मंडे के लिए लेवल्स। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही हम लोगों को एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक अच्छे खासे रनअप के बाद यहाँ पे पुलबैक आना भी जरूरी था और अच्छा खासा पुलबैक आता हुआ भी नजर आ रहा है। सवाल वही है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ जाके रुकेगा या फिर किस पॉइंट पे हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सारे ही सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हमें वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 15 मिनट चार्ट को देख के मिलेगा। चलिए बिना देर किए हुए सीधा चार्ट पे चलते हैं। पहले वीकली, फिर डेली और फिर 15 मिनट्स पे अपने एनालिसिस को देखते हैं, करते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक व्यू बनाते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम लोगों को बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर आप फ्यूचर्स के ट्रेडर हैं, आप सितंबर का फ्यूचर या फिर अगस्त के फ्यूचर को लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, इन दैट केस ये पूरा ओवरव्यू वीकली बेसिस पे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मदद कर सकता है। चलिए अब सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा लिया है और वीकली चार्ट में निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी भी पिछले 4 हफ्ते से हम लोगों को लगातार डाउन साइड में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कैंडल वीकली चार्ट पे अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं किया है, क्लोज करना तो दूर की बात है। फिलहाल बैंक निफ्टी जिस लेवल पे खड़ा है ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे है। इसका सपोर्ट बल्कि यहां से लगभग 250, 300, 350 पॉइंट दूर पे ही है। 43,850 पे फिलहाल हम बैंक निफ्टी में खड़े हैं और हमारा सपोर्ट लगभग यहाँ पे 43,400 के आसपास निकल के आ रहा है। तो लगभग हम लोग 450 पॉइंट, 350 से 400 पॉइंट हम लोग अपने सपोर्ट से दूर यहाँ पे हैं। नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो लगभग इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इस लेवल के आसपास आपको देखने को मिलेगा जो कि 42,600 के आसपास निकल के आएगा। सो सबसे पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी का कहां पे निकल के आ रहा है आपका 43,400 और उसके बाद 43,600। ये दो सपोर्ट्स आपको बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें, अगर लास्ट वीक के कैंडल स्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है ये आपको बहुत ज्यादा कुछ बुलिश सेंटिमेंट दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि रिवर्सल यहां से हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के ही आसार यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। और जैसा हमने निफ्टी के वीडियो में बात की थी, सेम चीज यहाँ पे बैंक निफ्टी पे भी लागू होती है कि हमारा व्यू यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, हमारा व्यू यहाँ पे बियरिश रहेगा। कब तक बियरिश रहेगा? जब तक हम लोग बैंक निफ्टी में 44,130 के लेवल को क्रॉस नहीं कर लेते। जब तक हम डेली बेसिस पे एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं करते हैं, तब तक बैंक निफ्टी में हम लोग का व्यू यहाँ पे बुलिश नहीं होने वाला। अब आप बोलोगे 44,130 का लेवल यहाँ पे कौन सा हो सकता है? सो लगभग लगभग ये वाला लेवल आपका निकल के आएगा, 44,130 का लेवल। आई थिंक ये वाला नहीं, ये वाला लेवल आपका 44,130 के आसपास का लेवल निकल के आएगा। सो इस लेवल को जब तक हम ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते, इसका मतलब ये होगा इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करना। एंड अगेन जैसा आपको पता है, अगर हम प्रीवियस वीक के कैंडल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे उसे हम रिवर्सल, एक इंडिकेशन, रिवर्सल सेंटीमेंट मान सकते हैं। तो यही अपना बैंक निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक का प्लान रहने वाला है। अब मैं आपके लिए रिकैप करता हूं वीकली बेसिस पे। तो हम लोगों को यहाँ पे 44,130 के ऊपर बुलिश सेंटीमेंट रखना है और अभी फिलहाल बियरिश सेंटीमेंट रखना है। अपना टारगेट यहाँ पे 43,400 एंड उसके नीचे 42,600 का रहने वाला है वीकली चार्ट के बेसिस पे। अब चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे हम लोगों के ये टारगेट्स कहीं पे कुछ चेंज हो रहे हैं या फिर ये सेम टारगेट आपका डेली चार्ट पे भी निकल के आता है। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने डेली चार्ट लगा लिया है बैंक निफ्टी का और आपको जैसा कि याद होगा हमने इस हेड एंड शोल्डर के बारे में बात की थी।
और इस हेड एंड शोल्डर के बारे में हम तब से बात करते आ रहे हैं जब से ये हेड एंड शोल्डर बना भी नहीं था। तो लोगों को बात करने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। ये ग्रीन कैंडल जिस दिन फॉर्म हुआ था उस दिन हमने बताया था कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका था। इतने बड़े अपसाइड मोमेंटम के बाद एक फॉल हम लोगों का एक्सपेक्टेड था। हेड एंड शोल्डर बना, लेकिन इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका 46,300 के आसपास का लेवल है, और इसका जो नेकलाइन था वो 44,500 का लेवल निकल के आया था। सो टारगेट हेड एंड शोल्डर का 1800 का रहने वाला था, यानी कि यहां से अगर आप 1800 को माइनस करोगे तो लगभग हमारा 42,700 का लेवल निकल के आएगा। अब अगर आपको अभी याद हो कि जस्ट हमने वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पे अपना जो लेवल निकाला है वो 42,600 का लेवल इससे मैच कर जा रहा है। इसका मतलब टेक्निकल लेवल पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर हम इस लेवल तक आते हैं तो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रहा है डेली चार्ट पे, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल्स की, तो यहाँ पे आप देखो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक छोटा सा रेंज बनाया है। क्या है ये रेंज, चलिए एक बार देख लेते हैं एक्यूरेटली। 44,050 और नीचे के साइड में 43,700। ठीक है, सो ये वाला जो रेंज आपका निकल के आ रहा है 44,050 और 43,700। सो लगभग ये 350 पॉइंट्स का रेंज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये वाला क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? जी, लेवल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस लेवल का जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा ना, वो थोड़ा और नीचे जब आप आओगे तब आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि लगभग आपका 43,400 के आसपास का लेवल है। इसे अगर मैं प्रॉपर तरीके से चार्ट पे ट्रेंड लाइन के या सपोर्ट के बेसिस पे मार्क करूं तो आपका एग्जैक्ट लेवल निकल के आएगा 44,390 के आसपास। ये आपका बैंक निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट का लेवल है, यानी कि बैंक निफ्टी के पास अभी भी करीब करीब 450 पॉइंट मूव करने का नीचे आने की जगह है, जहां से हम लोग कोशिश करके यहाँ पे सस्टेन करके एक अपसाइड मोमेंटम भी दे सकते हैं, और अपने हेड एंड शोल्डर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए नीचे इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि ये वाला लेवल अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 42,600 700 के आसपास का ये लेवल आपके लिए निकल के चला आएगा। ये वाला लेवल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग आपका 42,580 यानी कि 46,000 के आसपास का, ये 42,600 के आसपास का ये लेवल निकल के आएगा, जो कि आपका एक अल्टीमेट टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर रहने वाला है डाउन साइड में। यहाँ पे अगर हम फिबोनाकी रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करते हैं ना, जिस लेवल से हम लोग रन अप दिए थे, कहाँ से ड्रॉ करेंगे? यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इस लेवल से तो हम लोग कवर कर चुके हैं, इस लेवल से ड्रॉ करते हैं। इस लेवल से अगर हम फिबोनाकी रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करते हैं तो आप देखो हमने 50% को ब्रेक कर दिया है। 50% को ब्रेक करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे 61% पे आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो सपोर्ट है हम लोग का 61.8% का, ये सपोर्ट 43,640 के आसपास हम लोग आके लेने की कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ पे। सो अगेन निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी भी हम लोग यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट के साथ रहेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी चीज जो दिख रही है वो ये है कि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक रेंज दिख रहा है। अब इस रेंज का अगर हम लोगों को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो इंट्राडे लेवल पे हम लोग एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीकली आउटलाइन बनाओगे तो वो वीकली आउटलाइन आपका बियरिश ही रहने वाला है। बुलिश हम लोग तब तक नहीं होंगे जब तक हम लोग इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेते। डेली चार्ट पे ये वाला जो लेवल आपका है वो आपका है हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन। क्या था हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन? 44,500। वीकली चार्ट पे हमने आपको क्या लेवल बताया? 44,130। दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के लेवल को ज्यादा प्रॉपर मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होने पे हम लोग ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल यहाँ पे दिखा चुके हैं। सो बैंक निफ्टी में आपका बुलिशनेस 44,500 के ऊपर आएगा, और एटलीस्ट हम लोग ये वाला रेंज को जब ब्रेक करेंगे तब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे अपर साइड का एक स्ट्रेटजी अगर एक कुछ बनाना होगा, कुछ पर्टिकुलर अगर प्लान हमें करने होंगे तो वो हम लोग बुलिश सेंटीमेंट के लिए करेंगे। अभी फिलहाल हमारा पूरा का पूरा सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है, बियरिश रहने वाला है। चलिए अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, चल के आपके लिए मंडे के लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट में किन लेवल्स को माइंड में रखते हुए हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है।
सो मंडे के लेवल्स हम लोग कहाँ मार्क करेंगे? 15 मिनट चार्ट पे। और 15 मिनट चार्ट पे अब हम लोग आ चुके हैं, और 15 मिनट्स में आप देखो कितना सुंदर एक रेंज हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बनाया है। यहाँ पे आप देखो, जो हमने डेली चार्ट पे देखा एक रेंज यहाँ पे बना हुआ है, ये रेंज हम यहाँ पे वही ड्रॉ कर देंगे। 15 मिनट्स पे लेवल्स यहाँ पे मार्क कर देंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे जरूर 15 मिनट्स में हम लोग को निकल के आएंगे, बिकॉज जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा नॉइज आपको मिलेगा। तो नॉइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो 3 कैंडल्स थे वो बड़े हो गए हैं, इतने बड़े, और बीच में आपके बहुत सारे लेवल्स भी निकल के आए हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 43,760 पे निकल के आ रहा है। इस लेवल के नीचे अगर हम निकलना शुरू करेंगे तो 43,673, और उसके बाद फर्दर डाउन साइड में 43,600 का लेवल आपके सामने खड़ा रहेगा। उसके नीचे अगर फर्दर हम जाएंगे तो वहां पे अब चार्ट छोटा करके आपके लिए लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो आई थिंक मैं आपको रियल मार्केट में जब हम लोग डायनामिकली नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपको मैं लेवल्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि हम लोग प्रॉपर एक रेंज की तरह चल रहे हैं, और यहाँ पे ये वाला पैटर्न आप देखो, एक फिर से एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ चीज बनता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। ऑल्दो इसका एक एक्स्ट्रा आपको राइट साइड में शोल्डर दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से हम लोगों का फॉल होगा तो हम लोग को एक बहुत जबरदस्त फॉल देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप इस लेवल को देखोगे तो इस लेवल पे ऑलरेडी हम लोगों का बहुत सारा सपोर्ट हम लोगों ने ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सपोर्ट्स हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। तो ये लेवल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा। बाई एनी चांस अगर मंडे को हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो हम लोग आराम से यहाँ पे 43,600 के लेवल्स तक आएंगे। और इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा जो टारगेट था 43,400 का फर्स्ट टारगेट, इसकी तरफ हम अप्रोच करेंगे, और माइट भी हम इसको अचीव भी कर लें। हालांकि अगर आपने आज हमारा यूट्यूब लाइव अटेंड किया था तो हमने पुट साइड का एक बीटीएसटी भी सजेस्ट किया था। 44,000 का पुट हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था, नियर अबाउट 289 के आसपास, जो कि आज क्लोज हुआ है। फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ था 320 पे। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हम +31 पॉइंट्स पे बैठे हैं। और अगर ये वाला हम लोगों का गैप डाउन ओपन हो जाता है और हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं 43,600 के पास, तो ये वाला प्रीमियम कोई मेरे को सरप्राइज नहीं होगा, 500 तक ये प्रीमियम जा सकता है। क्यों? 44,000 का पुट है, और ये वाला लेवल उस लेवल से 400 पॉइंट की दूरी पे है। तो आराम से यहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। प्लान भी अपना वही रहेगा, गैप डाउन होने पे हम लोग पुट साइड में जाएंगे। अगर हम लोगों को कोई बुलिश कैंडल मिलता है, कोई हैमर कैंडल मिलता है सपोर्ट पे, इन दैट केस हम लोग कॉल साइड में घुसेंगे। गैप अप अगर हम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं तो अगेन हम ये वाले रेंज के अंदर फंसेंगे, और इस रेंज के अंदर जब तक आपको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज के अंदर आप फंसे थे, काफी देर फंसे थे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलने के बाद भी एक कैंडल में नीचे आए और फिर तुरंत ऊपर की तरफ निकल गए। सो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इस रेंज के बीच में हमें इंतजार करना पड़ेगा, और वो तभी संभव होगा जब आप गैप अप ओपन हो गए। अदरवाइज फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग पे आप इस रेंज के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। सो ये आपके ब्रॉडर लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गए होगा, आपको प्लान समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कीजिएगा, बिकॉज ये लेवल्स कितने अच्छे से फॉलो होते हैं अभी तक आप हमारा यूट्यूब लाइव सुनते सुनते देखते देखते समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।